हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज उत्तराखंड के चोपता से ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं सामने, ये है चोपता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चोपता किस तरीके से पहुँचें, कैसे पहुँचें, कितना खर्चा होता है, बेस्ट वे क्या है। क्योंकि हर देखो वीडियो में ये बताया जाता है कि चोपता बहुत अच्छा है, ठीक है। नो डाउट चोपता इज़ अमेजिंग, मतलब इसके बारे में आप कुछ भी कहो तो कम है। मगर अगर जो लोग नहीं आए, या जैसे जब तक मैं नहीं आया था तो मुझे मतलब कुछ चीज़ें पता थी, कुछ नहीं पता थी। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं कि मतलब, मगर असल में ये है ना कि भाई आप आओ तो क्या आपको बेस्ट रहेगा, स्टे कैसे करना चाहिए आपको, स्टे किस तरीके से करना चाहिए, कैसा स्टे मतलब आपको लेना चाहिए। क्योंकि देखो हर पिकनिक स्पॉट्स, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पर आपको पता है लूट मार बहुत होती है। मतलब आप उनको पता है कि टूरिस्ट के पास ऑप्शंस कम होते हैं, तो उनको पता है कि भाई जो बोलेंगे उनको करने पड़ेगा, क्योंकि मजबूर होता है। अच्छा, अगर आप टाइम से नहीं पहुँचे और थोड़ा सा लेट हो गए, उस टाइम पे आपको मजबूरी होगी, क्योंकि इतनी ठंड होती है रात को, यहाँ माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। तो इतनी ठंड होती है कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते। अगर उसने बोला आपको 5,000, तो आप क्या करोगे भाई? 5,000 में लेना ही पड़ेगा आपको वो। तो देखो, इसीलिए मैं आज की इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है मेरे हिसाब से, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या ऑप्शंस बेस्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हो चोपता से। अगर मैं बात करूँ दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली इंडिया के या दुनिया के हर जगह से कनेक्टेड है, तो अगर बात करूँ मैं दिल्ली से, तो दिल्ली से आपको आने के लिए पहले ऋषिकेश आना होगा, ठीक है। ऋषिकेश आप ट्रेन से आओ, बस से आओ, या अपने व्हीकल से आ जाओ, ठीक है। बेस्ट वे है अपने व्हीकल से आ जाओ या बस से आ जाओ, कोई इशू नहीं है। बस हर तरह की बस अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट बसेस होती हैं वो भी अवेलेबल है, और अगर प्राइवेट कंपनीज़ की देखूं तो वो भी खूब अवेलेबल है। मतलब आपको कोई कमी नहीं रहने वाली उस चीज़ की। तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद आप, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऋषिकेश आ जाओ। ऋषिकेश आने के बाद आपको अब चुनना होता है बेस्ट वे। जब तक मैं नहीं आया था तो मुझे पता था कि यार कार लेके चलते हैं, यार कार लेके बहुत बढ़िया रहेगा। मगर देखो, अगर आप कार लेके आओ ना, और आप एक 100% अच्छे मतलब ड्राइवर हो। अच्छे ड्राइवर मैं क्यों कहूँगा, मैं अभी आगे बताऊँगा इस वीडियो में। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो ही कार लेके आना। एक आप अच्छे राइडर हो, अच्छे राइडर समझते हो, 100 आउट ऑफ 100 अगर आप राइडर हो तो बाइक लेके आना। और नहीं, कहीं भी ज़रा सा भी डाउट है, किसी भी तरीके की सिचुएशन में कहीं ना कहीं डर लगता है, तो अपना व्हीकल लेके बिल्कुल मत आना। ऋषिकेश से शेयरिंग टैक्सी चलती हैं, आप वो लेके आ सकते हो। और या बसेस आती हैं चोपता के अगल बगल वाले एरियाज़ में, वहाँ आप आ सकते हो, और वहाँ से अपना लोकल टैक्सी से आ सकते हो। तो वहाँ से आपको बेस्ट, जो अब मैं इसमें बताता हूँ कि बेस्ट क्या रहेगा। बेस्ट रहेगा आप शेयरिंग टैक्सी लो या अपनी टैक्सी हायर कर लो। अगर आपको लगता है भाई ठीक है मैं कर सकता हूँ, तो आप अपनी और देखो सामने सनराइज़ हो रहा है धीरे धीरे। ये जो पीक्स हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो नंदा देवी के ये जो हैं पहाड़, और वो जो दिख रहा है आपको चमचमाता हुआ इस तरफ, मेरी उंगली पर देखो ध्यान, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है चौकम्बा पर्वत। तो देखो अब किस तरीके से उस पर चमक आ रही है, सूरज की किरणें अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि सनराइज़ होना, तो किस तरीके से सूरज की किरणें उस पर आ रही हैं। ये देखो आपको दिख रहा है पहाड़ एकदम ब्लैक, और पीछे से देखो किस तरीके से रेज दिख रही होंगी आपको। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप मतलब अपनी टैक्सी हायर करो या जो भी, क्योंकि वो लोग होते हैं एक्सपर्ट, उनका काम है डेली का ये, वो लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आप उनके साथ आना। और सामने पहाड़ देखो, आप फोकस वहीं रखो, सिर्फ मेरी बातों पर सुनने पर ध्यान दो, बाकी फोकस देखो यार क्या ब्यूटीफुल है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था ना कि चौपता का जितना आप मतलब गुणगान करो उतना कम है। लिटरली बहुत ही सुंदर है ये जगह। और अभी तक 2025 तक ये नेचुरल है, पता है। यहाँ पे कोई आपको मतलब ड्रामेबाजी नहीं मिलेगी, कोई रिजॉर्ट नहीं मिलेंगे, कोई आपको ऐसे लग्जरी होटल नहीं मिलेंगे। यहीं के लोकल लोगों ने अपने जुगाड़ से यहाँ होटल्स भी बना रखे हैं,
और मतलब अपना दूसरे तरीके भी हैं उनके पास में, ठीक है, टेंट वेंट की भी सुविधा है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको बेस्ट क्या चुनना चाहिए अगर आप एक एडवेंचर लवर हो। तो ये नहीं कि आप आ रहे हो फिर जा रहे हो, तो वो अलग अलग चीज़ है। और चौखंबा पर्वत पे देखो सूरज की किरणें आनी शुरू हो गई हैं। तो आप ना टैक्सी कर लो, शेयरिंग टैक्सी। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो आप पूरी टैक्सी बुक करो और उनके साथ यहाँ आ जाओ, ठीक है। वो आपको बेस्ट वे में और बेस्ट टाइम पे पहुँचा देंगे यहाँ पे। अब आता है कि कार से आना है, ठीक है। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार से आ जाओ। कार से मैं इसलिए मना कर रहा था कि एक जगह आती है रुद्रप्रयाग से पहले कुंड। कुंड से आपको सिंगल रोड मिलने वाला है, और सिंगल रोड इतना सिंगल है कि एक गाड़ी आराम से निकल सकती है, दूसरी के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा या बहुत ज़्यादा अपनी आउट ऑफ ट्रैक नीचे उतारनी पड़ेगी आपकी, ठीक है, कार को। तो इस तरीके से इसीलिए और एक साइड में कई बार मतलब बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ एक साइड में नदी चलेगी और नीचे काफ़ी गहरी खाई है मतलब, और कई कई जगह ऑफ रोडिंग है, भयंकर वाली ऑफ रोडिंग जिसे बोलते हैं ना। तो इसीलिए कार के बिल्कुल मतलब हालत खस्ता हो जाती है अगर एक अच्छी कार नहीं है आपके पास में तो। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको सेकंड ऑप्शन कोई और रास्ता है तो कोई रास्ता नहीं है, उसी रास्ते से आना पड़ेगा, ठीक है। आपको कुंड होके ही आना पड़ेगा। वो बीच में रास्ता अच्छा भी, मैं ये नहीं कह रहा कि रास्ता सारा खराब, रास्ता सारा ज़्यादातर अच्छा है, मगर जैसे ही आप कुंड से स्टार्ट करोगे ना उसके बाद आप हर टर्न पे ये सोचोगे कि चौपता आ गया, हर टर्न पे ये सोचोगे कि चौपता आ गया, हर टर्न पे ये सोचोगे, मगर चौपता नहीं आएगा भाई साहब। चौपता आएगा शाम को 5 बजे के बाद। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। बाकी रास्ते में आपको सुंदर नज़ारों के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले जब आप वहाँ से ऋषिकेश से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आएगा देवप्रयाग, जिसके बारे में बहुत मान्यता है और बहुत सुंदर जगह है। अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप चौपता अगले दिन तक पहुँचना चाहते हो तो देवप्रयाग बिल्कुल विजिट करना जाके। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि सेम डे अगर आप चौपता पहुँचना चाहते हो तो क्या करना है आपको। मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ और ध्यान से इसलिए सुनने की ज़रूरत है कि चौपता पहुँचना एक दिन में कैसे मतलब पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप फैमिली के साथ हो तो मोस्ट कोशिश करना कि रास्ते में कम हॉल्ट लो, कम रुको, कंटिन्यूशन में ड्राइव करो, कार में ही खाते पीते रहो और चलते रहो, तो आप शाम तक 5 बजे तक पहुँच जाओगे। और वो देखो ऊपर आपको शायद दिख रहा होगा, छोटा सा, यहाँ से छोटा दिख रहा है और बहुत बड़ा होता है, गरुड़ देखो ऊपर उड़ रहा है आसमान में, और चौखंबा चमकना शुरू हो गया है, उसकी पीक आपको नज़र आ रही होगी। तो आप वहाँ से चलना शुरू करोगे तो कुंड के बाद आपको रास्ता बहुत, और हर कट पे मैंने आपको बताया ना, तो उसके बाद आप शाम को 5 बजे तक चौपता पहुँच जाते हो, ठीक है। अगर आप आना चाहते हो टू व्हीलर से, मतलब टू व्हीलर मतलब अपनी बाइक से, तो और यहाँ आपको सचमुच एहसास होगा कि देखो नेचर के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो बिल्कुल सच है यार। क्या सुंदर है यार, गोल्डन कलर के मतलब बादल मिलेंगे आपको यहाँ पे, मतलब आसमान में सोना उड़ते हुए आपने पहली बार देखा हुआ है। देखो देख रहे हो क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। तो ये सोना आसमान में उड़ रहा है इस टाइम पे। तो ये हो गया, ठीक है। अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आपके पास थोड़ा टाइम बचता है, मतलब 1 घंटा जल्दी आ सकते हो आप, रास्ते में हॉल्ट ले सकते हो। और वही बात, अगर आपके स्किल्स में ज़रा सी भी कमी है तो गलती से भी मत आना, भयंकर ऑफ रोडिंग मिलेगी रास्ते में, और सिंगल रोड है। जैसे ही कोई सामने से गाड़ी आती है, इतने छोटे छोटे शार्प टर्न है कि आप जैसे ही मुड़ोगे सामने आपके गाड़ी खड़ी होगी, एक ट्रक खड़ा होगा, कभी ये जो जीप चलती हैं, जो मैंने बताया शेयरिंग टैक्सी चलती हैं यहाँ पर, बलेरो चलती हैं असल में यहाँ पे, वो खड़ी होगी आपके सामने। तो अगर आप स्किलफुल हो तो आप बिल्कुल आ सकते हो, ज़रा सा भी डाउट हो तो मत आना। और अगर आप आते हो शेयरिंग टैक्सी तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको पहुँचा देंगे, ठीक है। सेकंड चीज़, आप शाम को 5 बजे अगर आप सही टाइम से भागा, क्योंकि ऋषिकेश से यह है 220 किलोमीटर,
और पहाड़ों में 220 किलोमीटर का मतलब होता है 440 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड ही आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मतलब आपको अगर मैक्सिमम वो मिलेगी ना, मतलब किलोमीटर पर आवर जो मिलेगी, तो वो मिलने वाली है आपको 20 से 30 की मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको ये, नहीं तो आपको असल में पता लग जाएगा जब आप आओगे तो। उसके बाद आते हैं जी, आप जैसे तैसे यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, देखो पहुँचने के बाद आप सबसे पहले, यहाँ पार्किंग के इश्यूज़ हैं। तो जब मैंने देखा था, हम चौपता से 2 किलोमीटर पहले देखे, वहाँ तक व्हीकल लगे थे, जबकि ये ऑफ सीज़न है। मतलब मैं वीकेंड्स में नहीं हूँ यहाँ पर, वीक डेज़ में यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर पार्किंग के बहुत इशू हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी वीकेंड्स में तो पार्किंग की आपको इश्यूज़ आएंगे। बाइक है तो चलो अब आगे तक मार्केट तक ला सकते हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं लगा दोगे आप। अब आता है सबसे ज़रूरी चीज़, स्टे। स्टे के बारे में यहाँ पे लोगों ने होटल बना रखे हैं। होटल मतलब क्या है कि उन्होंने अपने जुगाड़ से, मतलब लकड़ियों के ना अपने वैसे बना रखे हैं, कमरे कमरे से टाइप के। मतलब अब आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे और उससे ये पूछोगे, आपको वैसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको मतलब हेल्प करेंगे कि भैया रूम चाहिए नहीं चाहिए आपको। तो पहली बात तो ये हो गई कि ठीक है, आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है या नहीं लेना। और उसके बाद आप डायरेक्ट भी बात करोगे तो वो सीधा आपको बताएगा 3,000, 3,500, 4,000 इस तरीके से। मतलब 3,000, 3,500 और 4,000 इस तरीके से वो आपको पैसे बताएगा, और एक दो 200-300 रुपये का डिस्काउंट दे देगा वो। मगर अगर आप चौपता में बेस्ट एडवेंचर करना चाहते हो, आप पीस ऑफ माइंड रहना चाहते हो, सुकून भरी स्टे करना चाहते हो, तो आपको आना है इस तरीके के टेंट्स में। ही देखो, ये आपको टेंट्स दिख रहे हैं, हमने स्टे लिया था इन टेंट्स में। ये लोग इतने बढ़िया हैं, मतलब पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल बता रहा हूँ, ये बहुत ही बढ़िया लोग हैं। ये आपको खुद ही ऑफ़र करेंगे कि भैया मतलब 2 पर्सन है 1,200 रुपीज़, मतलब। और उसके बाद आप थोड़ा बोलोगे तो वो बोलेंगे ठीक है 500 रुपीज़ ईच। 500 रुपीज़ ईच में मैं अभी आपको टेंट दिखाऊंगा अंदर से कि किस तरीके का टेंट है यहाँ पे। तो चलो टेंट का पहले आपको टूर करा देता हूँ मैं। आपको चेयर वगैरह इस तरह से मिलेगी, यहाँ बैठ के आप ये सामने इस तरीके से नज़ारे देख सकते हो सामने। और देखो, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो एरिया है हमारे टेंट से मतलब 500 मीटर भी नहीं होगा पूरा। ये चौपता मेन है, जहाँ से ऊपर तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है, चंद्रशिला तुंगनाथ का ऊपर। इस तरीके से देखो, इसमें खिड़कियाँ भी मिलती हैं। आप अंदर से इसको देखोगे तो बाहर का नज़ारा आपको क्लियर दिखेगा। सॉरी, ये पूरी इस तरीके से चेन होती है, आप इसको बंद कर सकते हो। यहाँ ताला भी देते हैं आपको ये लोग, तो लॉक कर सकते हो चाबी में। देखो ये देखो, ये हमारा टेंट है। अभी क्योंकि लाइट नहीं है यहाँ, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी नहीं, मतलब आपको लाइट यहाँ पर सिर्फ शाम को 6 बजे के बाद ही मिलती है सोलर से। पूरे चौपता में गवर्नमेंट से लाइट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी आओ अपने पावर बैंक्स वगैरह लेके आना। तो इस तरीके से देखो ये टेंट है, और बहुत सुंदर लगता है देखने में ना। अगर आप देखोगे ना बाहर से भी, अंदर कंफर्टेबल है, आपको 2-3 रजाइयाँ, कंबल, सब चीज़ देते हैं, गद्दे अच्छे बिछा रखे, साफ़ सुथरा वॉशरूम, एकदम बिल्कुल क्लीन वॉशरूम मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है कि 500 रुपये ले रहे हैं तो कुछ, भाई अच्छी सर्विस देते हैं ये लोग, बहुत ही बढ़िया। और देखो वहाँ सामने भी हैं इस तरीके के। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी अगर आप बुज़ुर्गों के साथ आते हो, कि जिनको प्रॉब्लम है भाई चढ़ने उतरने में, तो उनके साथ बिल्कुल मत आना, क्योंकि रोड जो है वो बहुत रफ़ है, रास्ता जो है। मगर हाँ, अगर आप अकेले आ रहे हो मान लो, या आपके साथ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप मतलब ये वो लोग कर सकते हैं कंफर्टेबली, तो उनके साथ आपको इस तरीके के टेंट में। ये खास चौपता की बात बता रहा हूँ। चौपता से जैसे बनिया खाल हो गया, 2-3 जगह, मतलब 3-4 किलोमीटर पहले और भी एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप टेंट ले सकते हो। वो बिल्कुल रोड के बगल में ही है। वहाँ फैमिलीज़ के साथ भी रुक सकते हो, बूढ़े बुजुर्ग हो उनके साथ भी रुक सकते हो। तो ये है कुछ मैंने आपको बताया इस तरीके से।
लाइट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, इसीलिए पूरे इंतज़ाम के साथ आना। लाइट आपको सोलर से मिलेगी, वो भी शाम को, और उसमें भी आपको मोबाइल चार्जिंग करने की होगी सुविधा। ये नहीं कि आप सोचो मैं कैटल अपनी कर लूँ या पानी गर्म कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पानी गर्म करने का कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि लाइट ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप सोचो ना गर्म पानी मिल जाए आपको, जिसने भी आपको बताया होगा वो भी गलत है। यहाँ पर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, ठीक है। खाना अच्छा है, नो डाउट। मतलब अभी मैं बताऊंगा, होटल का नाम मेरे को याद आ जाएगा, तो हमने उस पर खाया था। मतलब बहुत ज़्यादा 50 रुपये का वो लोग पराठा देते हैं, आलू पराठा। एक आलू पराठा इनफ होता है, मतलब काफ़ी हैवी होता है। कॉफ़ी मतलब अल्टीमेट बनाई थी उस बंदे ने, नेस्कैफ़े की थी, मगर बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनाई थी। अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं वो। तो अभी मैं, होटल का नाम कौन सा है, मतलब जस्ट जहाँ पर आप चढ़ते हो ना, उसके बगल में ही है। तो होटल का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए, ताकि आपको मतलब ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। उसके बाद कुछ चीज़ें जैसे स्टिक मिलती है, वो मतलब ऊपर ट्रैक के लिए आपको, और वो मतलब थोड़ी 100 रुपीज़ की देते हैं वो एक स्टिक, इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें हैं। तो मतलब ठीक है यहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब आपको पानी की बोतल जैसे 20 के तो 30 के देंगे वो आपको। चिप्स अगर 10 का है तो 15 का देंगे, क्योंकि पहाड़ों में देखो यहाँ पर कोई चीज़ पैदा तो होती नहीं है भाई, डालनी तो नीचे से पड़ती है। तो उसमें मतलब ठीक है यार, इतना चलता है, इतने में कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। खाना नो डाउट ठीक है, अच्छा खाना था। थाली 150 की है उनकी, नॉर्मल थाली लोगे आप, और इनफ थाली है, मतलब एक थाली में आपका काम हो जाएगा अच्छे से। तो मतलब ठीक है, अच्छा है। और दूसरी बात, अब बात आती है ट्रैक की। देखो, ट्रैक अगर आपको स्टार्ट करना है ना, तो ट्रैक स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है सुबह के 2, 2:30 और 3 बजे। अब आप बोलोगे यार इतनी रात को कौन, रात को यहाँ पर भाई पब्लिक रात को चढ़ना शुरू कर देती है। मतलब 1 बजे चढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग 2 बजे चढ़ जाएंगे। मतलब आपको भीड़ मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप अकेले जा रहे हो, अच्छा खासा रश मिलेगा आपको। 3 बजे ट्रैक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह होता है यहाँ सनराइज़। सनराइज़ जो चंद्रशिला का, अगर यहाँ आए और चंद्रशिला का सनराइज़ देखा आपने, तो आपको खुद लगेगा कि वो अद्भुत है। अद्भुत समझते हो ना आप, अद्भुत मतलब। तो चंद्रशिला का आप नज़ारा देख सकते हो। और उससे क्या हुआ, दर्शन करके आप, दर्शन करने का मतलब तुंगनाथ जो यहाँ पर है, ये वर्ल्ड का शिव मंदिर, दुनिया का सबसे हाईएस्ट शिव मंदिर है, जो तुंगनाथ है, जो चोपता में है, चोपता वैली में, ठीक है। जिसके लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो अच्छे दर्शन होंगे आपको अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद क्या होगा, आप टाइम से नीचे उतर के आ जाओगे। मतलब आप 10 बजे तक आराम से नीचे उतर के आ सकते हो। उसके बाद अपना खाना वाना खाओ, अपना यहाँ से निकल जाओ नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन के लिए। देवरिया ताल है यहाँ पर, और 2-3 जगह और भी हैं, मतलब जो अच्छी हैं, अच्छी खासी हैं। ये आपकी डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है उसके ऊपर। बाकी मैंने आपको इसीलिए ये चीज़ें बताई हैं कि देखो, हम लोगों को ये बताया जाता है वो रील्स में, या कि मतलब बहुत सुंदर है, मगर एक्चुअल में जो चीज़ें फेस करनी पड़ती ना, वो बताना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही मुझे ठीक लगा। और मैं खुद मतलब मोटर बाइक से आया हूँ 350 सीसी से, और मतलब अच्छी था। अगर आप सोचो कि मुझे क्या खर्चा आया, तो मैंने 1200 में इसको पर डे के हिसाब से बाई किया था। मतलब उसने 3 दिन के 3000 बोले थे। अगर आपको 3 दिन लगते हैं तो वो बाइक बाय रेंट करनी पड़ेगी आपको वहाँ से। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, जिनसे मैंने बाइक रेंट की है, अच्छे हैं वो भी। और बाकी तेल, अगर तेल टोटल जर्नी की अगर पेट्रोल की बात करो, तो मतलब 1500 मान के चलना कि इतना पेट्रोल आपका लग जाएगा, अगर 350 सीसी की आपकी मोटर बाइक है तो। रास्ते में ठीक ठाक ठंड होती है, इसलिए अच्छे से पैक होके आना। अगर आप राइडिंग कर रहे हो, तो ड्राइविंग कर रहे हो, तब भी गर्म कपड़े साथ लेके आना अच्छे से। मतलब अगर वहाँ गर्मी है तो ये मत सोचना यहाँ भी गर्मी होगी। यहाँ ठंड है, माइनस में टेम्परेचर जा रहा है रात को, और 5 बजे के बाद में वही 2, 3, 4 ऐसे रहता है टेम्परेचर। तो कुछ ये था चोपता के बारे में डिटेल्स में वीडियो। इस वीडियो से आपको इतनी हेल्प मिलेगी, अगर आप फ्यूचर में चोपता आओगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अगर किसी भी तरह की और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। बाकी इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड चैनल को
शेयर कर देना वीडियो को उन लोगों के साथ जो लोग चोपता का प्लान बना रहे हैं, चोपता आना चाहते हैं घूमने के लिए। धन्यवाद।